हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इसमें आपको बताने वाली हूँ मैं कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर खेल सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे खेलोगे इसको? तो पहले आपका आता है डिस्ट्रिक्ट। अपने ही ज़िले के बच्चे आते हैं जिस ज़िले को वो स्टेट में रिप्रेजेंट करेंगे एग्जैक्टली। तो ये ज़िले आते हैं उसी ज़िले से, मतलब आप मान लो कि आप जिस ज़िले में रहते हो, जैसे कि आप मानो हिसार में रहते हो, ठीक है, तो उस ज़िले के बच्चे आएंगे और हिसार को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट में आपस में भिड़ेंगे। ठीक है, इसमें आते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, आ गए आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि हरियाणा तो एक हब है, तो हरियाणा का मैंने नाम ले लिया तो बहुत ही सारे बच्चे आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आए बच्चे और उन्हें काफ़ी फ़ाइट वाइट हुई। आपका जो इवेंट होगा वो 4 से 5 दिन भी खिंच सकता है। हर गेम का ही होता है, जो भी इवेंट होता है वो 4 से 5 दिन चलता है। और उसके बाद उसमें से जो गोल्ड जीतता है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट लेवल पे जाते हैं। ठीक है, कैसे आएगा डिस्ट्रिक्ट में? ऑल थ्रू शुरू में जाओगे, जब आपकी डेट आएगी ऑफिशियली, आपको अपनी अकेडमी से पता चलेगा, अपने कोच से पता चलेगा कि आज आपका कंपटीशन है, आप जाओगे एंड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाओगे। अगर आप डुअल गेम है जैसे कि बॉक्सिंग, रेसलिंग, तो आप उसमें जाके अपनी वेट कैटेगरी का भी होगा, वेट दोगे और उसके बाद आपकी जिस दिन फाइट होगी आप उस दिन करोगे कंप्लीट। एंड देन लास्ट दिन पे आगे आप फिर मेडल जीत के गोल्ड अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करने आगे जाओगे। ये स्टेट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज होगा वो आपकी रजिस्ट्रेशन आगे की तरफ स्टेट में भेजेगा, वो आपको लेके जाएगा। और फिर सारी टीम, जो भी आपका जितनी भी टीम इकट्ठी हुई है, जैसे एथलेटिक्स हो गया, उसमें 200, 100, 400 जितने भी बच्चे होंगे वो टोटल एक साथ उसको स्टेट को रिप्रेजेंट करने जाएंगे जिस दिन उसकी डेट होगी। वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा? आपका कोच या फिर वो डिस्ट्रिक्ट में जो रिप्रेजेंट करवा रहा है बच्चों को, वो आपको सेम चीज़ जब आपकी डेट स्टेट के लिए आएगी तो आप अपने ज़िले को जब रिप्रेजेंट करने जाओगे, जैसे कि मैंने हिसार की बात करी है, तो आप हिसार को रिप्रेजेंट करने कहाँ पे जाओगे? स्टेट में जाओगे। तो आपको मे बी आपके अगर डिस्ट्रिक्ट वालों आपको टी शर्ट वगैरह देते होंगे तो आपके पीछे क्या लिखा होगा? हिसार लिखा होगा। तो अपनी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने अब आगे जाओगे। अब स्टेट में कौन कौन आएगा? जो कि अलग अलग क्लब के बच्चे। मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ तो हरियाणा की बात करते हैं प्रॉपर। तो जैसे कि हिसार में आप हो तो आप हिसार वाले भिवानी से भिड़ोगे, भिवानी वाले रोहतक वाले से भिड़ेंगे। तो इनमें क्या होगा? अब कंपटीशन होगा। अब ये अपने ज़िलों को ज़िले से निकलने के लिए स्टेट में आए। अब यहाँ पे वो आपस में टकराएंगे और वो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जब नेशनल में जाएंगे तो यहाँ पे compete करेंगे। और इसमें भी जो गोल्ड जीतेगा, जो फर्स्ट आएगा, वो अपने नेशनल में रिप्रेजेंट करने जाएगा। सेम चीज़ होगी इसमें भी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपकी इवेंट्स होंगे एंड देन लास्ट डे पे आपका गोल्ड आएगा एंड देन यू विल रिप्रेजेंट योर नेशनल। जब अब इसमें जो स्टेट की कमेटी है वो अब स्टेट की कमेटी के ऊपर रिप्रेजेंट आ गया, क्योंकि जो 10 बच्चे होंगे या फिर 12 बच्चे होंगे, जितने भी होंगे, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के होंगे, भिवानी, रोहतक, हिसार। तो इसमें अब आपके से अलग अलग बच्चे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हो जाएंगे। और जैसे कि आप हिसार के हो तो आप आगे जाओगे और आपको स्टेट की एक जर्सी मिलेगी जिस पे लिखा होगा हरियाणा। ठीक है, तो आप नेशनल में जाओगे और आपको जर्सी मिलेगी हरियाणा की एंड देन यू विल कम्पीटेड अपने नेशनल में जाओगे। अब फिर कंग्रेचुलेशंस, जब आप स्टेट को पार करके अपने नेशनल्स में लेके जाओगे। आप बहुत ध्यान रखना कि आप जो फेडरेशन से खेल रहे हो वो फेडरेशन ओपन वगैरह ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा यही डर रहता है कि अगर आपने खेल वेल भी लिया तो अगर आपको कहीं आखिरी में लगाना पड़े तो ओपन सर्टिफिकेट्स नहीं चलते हैं। बट अब हम आ गए हैं नेशनल्स पे, तो हम नेशनल्स की बात करेंगे। वो भी सेम होता है, पर यहाँ पे क्या आएंगे? अब अलग अलग स्टेट आएंगी। जैसे कि अब आपने हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बाकी की स्टेट अपनी करेंगी दिल्ली, आपकी वेस्ट बंगाल, आपकी साउथ की आएंगी, आपकी नॉर्थ की आएंगी लाइक दिल्ली एंड हरियाणा, देन आपके उत्तराखंड वगैरह, ये सारी स्टेट्स रिप्रेजेंट करेंगी नेशनल्स में। फिर आप नेशनल को रिप्रेजेंट करोगे तो इसमें आपके मेडल पड़ेंगे, तो इसमें आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑल्सो आपकी खुद की स्टेट का भी बहुत ज़्यादा नाम होता है जब आप अपने मेडल जीतते हो। और स्टेट को रिप्रेजेंट, और अगर आपको गोल्ड आ गया है तो आप ये सोचो कि आपने जिस स्टेट को रिप्रेजेंट किया है उस स्टेट की भी कितनी ज़्यादा रेपुटेशन बढ़ती है, लाइक हरियाणा, क्योंकि स्टेट को ट्रॉफीज़ भी मिलती हैं। ठीक है, तो ट्रॉफ़ी उठती हैं, फिर उसके बाद नेशनल्स का खर्चा दिया जाता है स्टेट की तरफ से एंड देन यू कम्पीट इन योर नेशनल्स।